चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पास्कल लॉ का सेकंड लेक्चर, जिसमें पहले पढ़ेंगे बैरोमीटर क्या होता है, उसके बाद मोनोमीटर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम। बेटा हमको एक चीज मालूम है कि जो बैरोमीटर है वो एक डिवाइस होती है जो क्या मेजर करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। मतलब बैरोमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो आप लिख सकते हो कि इट इज अ डिवाइस, क्या मेजर करती है बेटा, इट इज डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करती है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक डिवाइस है जो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। आपको मालूम है एक साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसेली, ठीक, टॉरिसेली साइंटिस्ट है। इन्होंने अपनी टॉरिसेली थ्योरम भी दी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी दिया है, और बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रूविंग में दी है। अब इसकी आगे बात करेंगे। तो बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ कंपटीशन के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या मेजर करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। इसका साइंटिस्ट कौन, इटालियन साइंटिस्ट है टॉरिसेली, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी दी है। अब थोड़ा सा ध्यान समझिए बेटा, एक बात हमको मालूम है, हमने क्या किया, लेट 1 मीटर ऑफ HG ट्यूब, हमने लिया 1 मीटर का मरकरी ट्यूब, ठीक है, जो फील्ड है बेटा, हु फील्ड विद मरकरी, जिसमें मरकरी भरा हुआ है। मान लो कुछ ऐसे एक ट्यूब है, इस ट्यूब में बेटा मरकरी फिल है। ध्यान रखना इसका एक एंड क्लोज नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये इसका एक एंड क्लोज है, ये क्लोज नहीं है, ये मैंने इसको थंब से प्रेस कर रखा, बंद कर रखा है। इसका ये एंड क्लोज नहीं है, ये एंड थंब से प्रेस किया हुआ बंद है थंब से। बेटा हमने क्या किया, इसको एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में पहले से बेटा यहां मरकरी फिल था, मरकरी, और इसमें इन्वर्टेड करके डिप कर दिया, इन्वर्टेड करके डिप कर दिया, तो कुछ ऐसा बन गया। इन्वर्टेड करके हमने इसको डिप कर दिया, ठीक। अब इन्वर्टेड करके डिप कर दिया तो पहली बात तो जो हमारा मरकरी होता है वो बेटा हमेशा सरफेस बनाता है। सरफेस हमारे पास क्लास 10th में आप पढ़े थे, प्लेन सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। तो जो मरकरी बनाता है वो बनाता है कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बनाता है, ये बात आपको अभी आपको आगे जब कोहेसिव एडहेसिव फोर्स पढ़ेंगे उसके बारे में तब। तो मान लो ये इसका सरफेस है बेटा, ठीक, ये इसका सरफेस है। यहां तक बेटा मान लीजिए कि इसकी मरकरी फिल है, करा व्हेन इट इज इन्वर्टेड ऑन अ कंटेनिंग वेसल। जब इसको मैंने कंटेनिंग वेसल में उल्टा किया और थंब को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, थंब हटा दिया। तो जैसे ही थंब हटाया तो कह रहा मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो पावरफुल होता है। तो कह रहा तुरंत ग्राफ कुछ नीचे की तरफ आ गया, मतलब जो कुछ मरकरी जो भरी थी वो कुछ नीचे की तरफ आ गई। तो इसकी हाइट कितनी थी, आपने कितनी मानी, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर आपने इसकी हाइट मानी है। तो यहां का जो प्रेशर दिख रहा है इसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, इसको बोलते हैं बेटा वैक्यूम प्रेशर, जो यहाँ खाली दिख रहा है। मतलब यहां पर मॉलिक्यूल्स नहीं है, और मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो कोई प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंटेनिंग वॉल पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने से प्रेशर आता है। जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो इसका ये नहीं कह सकते कि यहाँ का प्रेशर 0 है, कह सकते हैं, लेकिन अभी हम वर्ड यूज करेंगे वैक्यूम प्रेशर। लेट अ पॉइंट, हम पॉइंट लेट कर लें, यहाँ पर A है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं B है, यहाँ लेट कर लेते हैं C है। तो बेटा हॉरिजेंटल है तीनों, A B C हॉरिजेंटल है। इसका मतलब PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, भाई हॉरिजेंटल है। वाटर को जब आप किसी कंटेनर में भर दें और लेवल सेम हो तो लेवल में आप कितने भी पॉइंट ऊपर मान लीजिए बेटा, सबका प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो PA किसके इक्वल, PB के, और PB किसके इक्वल, PC के। क्या मैं PB को लिखने के लिए हम कितना डेप्थ नीचे गए, मान लेते हैं H,
एच डेप्थ हम नीचे जा रहे हैं, तो एच डेप्थ नीचे जाओगे तो गॉज प्रेशर पीजी इक्वल एच रो जी होता है, गॉज प्रेशर एच रो जी होता है। तो बताओ कोई पॉइंट ले लो, ए और सी बाहर है, तुम बी को मान लेते हैं, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि प्रेशर ऑन बी, बी पर प्रेशर, एक तो उसकी सरफेस पे कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पीए कह दूं, इसकी सरफेस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक। फिर बेटा जैसे जैसे डेप्थ नीचे जाओगे आप, वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ा तो कितना बढ़ा, प्लस एच रो जी, भाई पीबी इक्वल इसके यहां पर वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर को मैंने एटमॉस्फेरिक मान लिया, क्या माना अभी, पीए, एच डेप्थ नीचे चले गए, एच रो जी एब्सोल्यूट इक्वल एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज, यही होता है ना। ठीक है, बताओ पीए कितना, अभी आपने कहीं लिखा है वैक्यूम प्रेशर, मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, कोई प्रेशर क्रिएट होगा नहीं, तो बच्चा पीए कितना, 0। तो क्या पीबी इक्वल आया एच रो जी, पीबी किसके इक्वल आया, और बेटा आपको मालूम है पीबी किसके इक्वल है, पीए के, और पीए किसके इक्वल है, पीसी के, मतलब इसके बॉटम सरफेस पर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वहां सब जगह प्रेशर कितना है, एच रो जी। अब एक बात सुनो बेटा, हमको एक बात पता चली पीबी इक्वल एच रो जी, फिर मैंने क्या किया, पहले ध्यान सुन लो, एक ट्यूब ली, उस ट्यूब में एक थंब लगाकर हमने मरकरी भर दी, वो ट्यूब हमारी कितने है, 1 मीटर हाइट की है, ठीक। उस ट्यूब को मैंने मरकरी के कंटेनर में इन्वर्टेड, उल्टा कर दिया, तो जैसे ही मरकरी के कंटेनर में आपने उल्टा किया और थंब को जैसे हटाया, तो मरकरी हैव मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स, इट शुड बी अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रखते हैं, तो क्या करता है, सरफेस सिकुड़ जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो कह रहा यहां से मरकरी कुछ नीचे चली गई, तो कह रहा ऊपर क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स हट गए, तो वैक्यूम प्रेशर बन गया। तो कह रहा बताओ एच हाइट है तो नेट प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, एच रो जी एटमॉस्फेरिक कितना, वैक्यूम, वैक्यूम में कोई प्रेशर होता नहीं, तो पीए इक्वल 0। तो बताओ पीबी कितना आया, एच रो जी, मतलब पीए इक्वल पीबी इक्वल पीसी, मतलब पीए पीबी और पीसी तीनों की वैल्यू कितनी होगी, एच रो जी होगी। इतनी बात सही है। क्या आपको मालूम बेटा हाइट, अब ये एक समस्या है, ये हाइट कितनी है, तो जो बुक्स कहती है उसको समझना, बुक्स कहते हैं 100 सेंटीमीटर तक आपने मरकरी फिल की, जैसे ही आपने इन्वर्टेड किया तो उसका कॉलम बचता है 76 सेंटीमीटर, याद कर लीजिएगा, इसका कॉलम कितना बचता है, 76 सेंटीमीटर, कितना बचेगा, 76 सेंटीमीटर, ये एमसीक्यू है। कितना कॉलम बचा बेटा इसका, एच 76 सेंटीमीटर, आप चाहो तो 0.76 मीटर लिख लो, आप चाहो तो 760 mm लिख लो, आपको mm में लिखना है, mm में लिख लो, सेंटीमीटर में। तो बताओ बेटा पी बी इक्वल एच, एच कितना बेटा, 76 इंटू 10 की पावर -2, बेटा मरकरी की डेंसिटी फिक्स होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और बेटा जी सभी जानते हो 9.8 या 10। इसको जरा सॉल्व करो तो बेटा पीबी आपको मिलेगा, यहां देखो यहां पर क्या बचा, 10 की पावर +1 बचा, +1 और ये 10 की पावर 2 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 13 7 या 91। तो मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, इसका आंसर आता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आपको कहीं देखकर याद आ रहा होगा कि दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5। तो ये यहां पर भी तो वही आ रहा है, आप सॉल्व करके देख लो। अरे इसको 80 मान लो, इसको 80 मान लो, इसको 13 कर लो, करके देखो सोल्यूशन। 80 इंटू 10 या 80 इंटू 13 कितना होता है, 80 इंटू 13 104, और इसका 10 आप समझ लो 10। तो ये एक्यूरेट वैल्यू है क्योंकि मैंने 9.8 से ली है, आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है 1.4 आ जाए, 1.3 आ जाए। तो ये हमारा प्रेशर आया 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा बैरोमीटर है क्या, बैरोमीटर एक डिवाइस है। ये कैसी डिवाइस है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। इसको किसने बनाया, इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसेली ने बनाया। कुछ लोग इसको टॉरिसेलियन थ्योरम भी कहते हैं, कुछ लोग इस ट्यूब का नाम टॉरिसेलियन ट्यूब भी कहते हैं।
तो आप बहुत सारे नाम है, किसी भी नाम से आप कहें उसको। हमने क्या किया, 1 मीटर का मरकरी कॉलम लिया, उसमें वन साइड थंब लगा दिया, उसको इन्वर्टेड कर कर कंटेनिंग जो आपने वेसल लिया है कंटेनर में उसी में डाल दिया। तो जैसे ही आपने थंब रिमूव किया, मरकरी हैव रिमेनिंग कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर बट इट इज फिल्ड एट द हाइट ऑफ 1 मीटर। आपने भरा तो 1 मीटर तक था, और जैसे ही आपने इन्वर्टेड किया उसका कॉलम कम हो गया। कितना कम हो गया, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या बन गया, वैक्यूम प्रेशर। बेटा वैक्यूम प्रेशर कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है नहीं, प्रेशर क्रिएट करेंगे नहीं, तो वैक्यूम प्रेशर कितना, 0। तो मैंने 3 पॉइंट लिए, तीनों हॉरिजॉन्टल में, ए बी सी। तो पी ए इक्वल पी बी इक्वल पी सी। तो मैंने कहा पी बी को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्यूब है इसलिए। तो पी बी इक्वल वैक्यूम पी ए प्लस एच, हाइट नीचे आए तो एच रो जी। बेटा पी ए कितना, 0, तो पी बी इक्वल एच रो जी। तो बेटा कितना प्रेशर आया, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को आपसे कोई कहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ, तो मैंने एक दिन शॉर्टकट में बताया था आपको, 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम बोलो, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। आपसे कोई कहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो एक लाइन में आप कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी कॉलम का कितना, 76 सेंटीमीटर। आप चाहो mm में बोल सकते हो, 760 mm, क्योंकि यही दो पॉपुलर है। बोलो इतनी बात ठीक है। ये क्या करता है, इसको कुछ लोग मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं। बैरोमीटर का दूसरा नाम भी होता है मरकरी बैरोमीटर। इट इज अ डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन, किस पे वर्क करता है बेटा, किस पे वर्क करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे काम करता है। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब समझते हैं, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब प्रेशर सब जगह सेम है, उसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोलो इतनी बात ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। अब देखिए मैनोमीटर क्या होता है। आपको मालूम है कि बैरोमीटर क्या मेजर कर रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा ये क्या मेजर करता है, ओनली प्रेशर। प्रेशर कहीं भी हो सकता है, प्रेशर ऑफ कंटेनिंग वेसल। आप कोई भी कंटेनिंग वेसल ले लें, उसका प्रेशर मेजर कर देगा। कोई भी आप ले लें, कैसे मेजर करेगा उसको सुनिएगा। सपोज दैट ये कंटेनिंग वेसल है, ठीक। इसको बेटा मैंने कुछ ऐसे ट्यूब से कनेक्ट कर लिया, और इस ट्यूब को कुछ ऐसे बना दिया, ठीक। अब कह रहा है कि यहां का प्रेशर P है, और यहां पे सरफेस मान लो कि ये सरफेस का A पॉइंट है, A। बेटा ये जस्ट फ्रंट को मैं मान लेता हूं B, और यहां पर आपके पास मरकरी भरी हुई है पूरे में, ठीक, पूरे में मरकरी भरी हुई है। यहां पर जो नोजल है, जो ओपन एंड होता है, वहां मालूम आपको कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहां पर मान लो कि मरकरी भी यहां तक फिल है। अब मान लो कि मरकरी यहां तक फिल है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। लेट अ हाइट, इसकी हाइट मैं मान लेता हूं h। वेसल का अंदर प्रेशर कितना है, P। जो रूल के हिसाब से चलो तो पास्कल ला कहते हैं PA इक्वल होना चाहिए PB। PA इक्वल होना चाहिए PB। जो फ्रंट में हॉरिजॉन्टल में प्रेशर होता है वो सेम होता है, यही पास्कल ला बताते हैं। तो PA किसके इक्वल होना चाहिए, PB के। मैनोमीटर एक डिवाइस है ये भी, जो बेटा हम यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब वो प्रेशर कंटेनिंग वेसल के अंदर हो, कंटेनिंग वेसल के आउटसाइड हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। तो अब बताओ PA इक्वल PB, क्या सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं PB को लिखने के लिए क्या मैं यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA लिख दूं, जहां ओपन एंड होता है उसका पर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक। तो क्या मैं PB को लिखने के लिए ऐसा नहीं लिख सकता, PA एटमॉस्फेरिक, तो कितना नीचे आ गए आप, H। तो क्या ऐसे लिख सकते, प्लस H रो जी, लिख सकते हैं ना भाई। A किसके इक्वल, B, हॉरिजॉन्टल कंडीशन। क्या मैं B पॉइंट पर आने के लिए फ्रॉम द ओपन एंड, यहां का प्रेशर कौन सा बेटा, एटमॉस्फेरिक, हमने मान लिया PA, हाइट कितनी नीचे आए H। तो क्या मैं PB की जगह PA प्लस H रो जी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब सोचो बेटा, PA इक्वल PB है, इसका मतलब A का प्रेशर कहेगा तब भी यही लगाओगे,
और बी का प्रेशर का आएगा तब भी लगाओगे। तो क्या आपको याद आया, पीबी को क्या मैं पीबी ऐसे लिख दूं तो एच रो जी इक्वल पीबी माइनस पीए लिख सकता हूं। पीबी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर और पीए को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दोनों के डिफरेंस को बोलते हो आप लोग गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं हम लोग? गॉज प्रेशर। तो मैनोमीटर एक नॉर्मल एक डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करता है। हमने क्या किया, यहां से मरकरी दी, मरकरी का कॉलम बना लिया। लेट अ 2 पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल पीए इक्वल पीबी अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के हिसाब से पीए पीबी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो पीए पीबी के इक्वल हो गया। तो जरा ओपन एंड से मैं जब बी पर पहुंचा तो कितनी हाइट नीचे आया? एच। तो बताओ प्रेशर कितना? एच रो जी। एच रो जी कहां से चले थे? फ्रॉम द ओपन एंड। तो ओपन एंड का प्रेशर पीए। ओपन एंड का प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पीए। तो बताओ पीबी किसका इक्वल? पीए प्लस एच रो जी। पीए क्या? एटमॉस्फेरिक। पीबी क्या? टोटल। इन दोनों का सम पीबी है ना, इन दोनों का सम पीबी है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक को क्या बोलते हो? गॉज प्रेशर। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना। इसी कुछ लोग यूट्यूब भी कहते हैं, यूट्यूब। ठीक, इस शेप में ऐसे। यहां पर भी सेम फिनोमिना कह रहे हैं, यहां से इस एंड से लेकर यहां पर लिक्विड फिल है। ध्यान से देखना, मान लो यहां तक है तो देखो बेटा ये पॉइंट है ए, क्या मैं इसको ऐसे इक्वल मान लूं? इसको मान लूं बी। कितना नीचे? एच। यहां पर पीए। तो बताओ पीबी को लिखने के लिए क्या करोगे? पीए प्लस एच रो। ऐसे पीबी किसके इक्वल? पीए के। तो पीबी की जगह क्या निकाल सकते हो? पीए। बोलो बारी बात समझ में आई? मैनोमीटर क्या है? जो क्या करता है बेटा? डिवाइस है जो किसको मेजर करता है? नॉर्मल प्रेशर को मेजर करता है। कहीं पर भी गैस, इनसाइड गैसेज हो, आउटसाइड गैसेज हो, कंटेनिंग वेसल हो, कहीं पर भी आप ले लीजिए इसको मेजर करने के लिए। सेम फॉर्मूला। देखो मैंने एक बात समझाई थी कि आपको वाटर के सरफेस पे कोई छोड़ दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जितना अंदर तुम जाते जाओगे प्रेशर फ्लूइड लगाता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ गया? सरफेस वाला तो बना ही है, वो कहां खत्म हो गया? आप एच हाइट नीचे चले गए तो एच रो जी, जहां पर पहुंच गए तो एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। मेरी बात समझिए, कहने का मतलब मेरा समझ में आया कि नहीं? किसी भी इस मार्कर को मैं पानी के अंदर डाल दूं तो जितना सरफेस के अंदर जाता जाएगा फ्लूइड इस पे प्रेशर लगाता जाएगा, जितनी डेप्थ तक नीचे जाएगा तो सरफेस तो रहेगा ही, सरफेस थोड़ी खत्म हो जाएगा। प्लस एच हाइट जो नीचे जा रहा है उसका प्रेशर होता है एच रो जी। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे? सरफेस का प्लस बेटा जितनी हाइट तक तुम जा रहे हो, तो सरफेस प्लस एच रो जी। और जो नेट होता है उसको एब्सोल्यूट कहते हो, एटमॉस्फेरिक सरफेस वाले को कहते हैं, और एच रो जी को क्या कहते हो? गॉज प्रेशर कहते हो, गॉज प्रेशर। ठीक है, इतनी बात ठीक है, नोट कर लें। देखिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसका मतलब समझना बेटा। हम 3 ट्यूब ले लेते हैं। मान लो एक फर्स्ट ट्यूब, ठीक, एक ये ट्यूब हो गई। एक सेकंड ट्यूब ले लेते हैं, इसी के इक्वल लीजिए ताकि फिगर में दिक्कत ना हो समझने में। ठीक, 2 हमने ले ली और थर्ड ले लेते हैं। ठीक, हमने 3 बेटा कंटेनर लिए, उनका आप देख रहे हो स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां पर बेटा एच हाइट तक वाटर फिल है, यहां पर भी बेटा सेम एच हाइट तक फिल है, और यहां पर भी बेटा सेम एच हाइट तक फिल है। ठीक है, दिमाग लगाना बच्चा। इसके सरफेस पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक, इसके सरफेस पर एटमॉस्फेरिक,
और इसके सरफेस पर एटमॉस्फेयर। क्या आपको एक बात याद है, मैं बॉटम में आ जाऊं, लेट पॉइंट ए, लेट पॉइंट बी, मैं बेटा बॉटम में आया तो पी ए इक्वल पी एटमॉस्फियरिक, बोलो बात ठीक। मैं पी ए पर था, ए पॉइंट पर सरफेस पर था तो एटमॉस्फियरिक। बेटा जैसे ही आज एच डेप्थ आप नीचे आए तो बच्चों मैंने लिखा पी बी इक्वल पी ए प्लस एच रो जी, बोलो इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। जरा सोचो बेटा, मैं यहां पर हूं, मैं सी पॉइंट मान लूं तो क्या मैं बच्चे इसको लेट फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड वाले में चलो, तो क्या मैं पीसी को फिर वही लिखूंगा पी एटमॉस्फियरिक, ये तो लिखूंगा ना। जब मैं डी पर आऊंगा, डी पर, तो क्या मैं लिखूंगा पी डी इक्वल पीसी प्लस एच रो जी, और बेटा पी एटमॉस्फियरिक है और पीसी भी क्या है, एटमॉस्फियरिक है, बोलो बात ठीक है। क्या आपको एक बात नहीं समझ में आई कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फियरिक पर डिपेंड है, और वो तो सबका फिक्स है, वो कहां बदलता है। फिर आगे बढ़ो, डेंसिटी आपको कंपैरिजन करना है तो तीनों में या तो लिक्विड लोगे या तो मरकरी लोगे, तीनों में एक जैसा तो लोगे। जी आप जानते हैं 9.8 या 10, हाइट तीनों में आपने क्या ली, सेम ली, हाइट तीनों में आपने क्या ली, सेम ली। तो क्या आप बताइए किसी का नेट प्रेशर चेंज हुआ, किसी पॉइंट पर चेंज हुआ? क्या बॉटम से कोई मतलब था, बॉटम के सरफेस से कोई फर्क पड़ा? क्या बॉटम के सरफेस से कोई फर्क पड़ा? किसका फर्क दिख रहा है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। आपने वाटर तीनों में लिया तो वाटर की डेंसिटी, आप मरकरी ले लोगे तो मरकरी की डेंसिटी। इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इज द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, एक तरह से प्रेशर का मेजरमेंट है। कह रहा इट इज डिपेंड ऑन ओनली, ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आप यूज कर रहे हैं। इट कांट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं है, बस हाइट वाटर कॉलम में सेम होनी चाहिए। आप 5 कंटेनर ले लीजिए, उनका बॉटम का स्ट्रक्चर बदलते रहिए, सब में 1 मीटर तक पानी भर दीजिए, तो क्या बताइए उसके सरफेस पर जब आप पहुंचेंगे, सरफेस पर तो क्या लगाएंगे, पी एटमॉस्फियर प्लस एच रो जी। क्या बताइए किसी का प्रेशर चेंज होगा, कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब कह रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर या डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन ओनली डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ये किस पे डिपेंड है बेटा, डेंसिटी पर डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे डिपेंड है। तो बेटा कहने का मतलब ये था कि आप बेस का स्ट्रक्चर कुछ भी बदलते रहो, अगर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम सेम रखोगे, एक ही जैसा फ्लूइड यूज करोगे, तो चाहे इतने कंटेनर में यूज कर लीजिए, किसी का भी प्रेशर चेंज नहीं होगा। और इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो लिख सकते हैं इट इज द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर का क्या है मेजरमेंट। कह रहा इट कांट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन ओनली, किस पे डिपेंड है बेटा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बेटा किस पे डिपेंड है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर आप तीनों में मरकरी यूज कर रहे हैं तो तीनों में करिए, अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं ऑयल यूज करिए, अगर आप ब्लड यूज करना चाहते हैं ब्लड यूज करिए। बहुत थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए समय, करके देखिए क्या सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, आपको पता चलेगा, करके देखेंगे। हाँ तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिख लो बेटा। देखो बेटा मरने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो। कह रहा व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक।
लेक के सरफेस से बेटा कितने नीचे जा रहा है, 10 मीटर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर, तो बताओ स्विमर पर प्रेशर कितना होगा। बेटा कितना है, कितने हाइट नीचे चला गया, 10 मीटर। देखो सरफेस पर होता तो एटमॉस्फेयर होता, सरफेस से नीचे चला गया तो एब्सोल्यूट दो प्रेशर आ गए। जैसे ही हाइट में गया गॉज प्रेशर आया। तो क्या मैं लिख सकता हूं पी नेट इक्वल पी एटीएम एटमॉस्फेयर प्लस एच रोह जी, लिख सकते हैं बेटा। बताओ पी एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस बेटा कितनी हाइट है, 10 मीटर। बेटा वाटर की डेंसिटी सबको मालूम होगी 1000, वाटर की डेंसिटी 1000 और जी सबको मालूम होगा 10। तो बेटा 1 2 3 4 5, तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 बेटा कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, 1.01 में 1 ऐड कर लो तो 2.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बोलो बात ठीक है बेटा। पी नेट कितना आया, 2.01 इंटू 10 की पावर 5। भैया सिक्योरिटी खोलो। इतना खतरा तिजोरी में नहीं जितना मोबाइल में है। हाँ व्यक्ति इंसान मर रहा हो तो चेहरा दिखा तो खुल जाता है, ठीक है तुम मरो पहले खोल तो लें इसको हम। सब सही बात है, दुनिया का असली क्राइम तो यही है। कोई बात नहीं, क्या करना अपने से मतलब, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, कह रहा बेटा मरकरी कॉलम की लेंथ बताओ। तो मरकरी कॉलम की लेंथ हम एल मान लेते हैं, हमको एल पूछ रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए माना एल। फिर कह रहा है इन बैरोमीटर ट्यूब, इसको बैरोमीटर ट्यूब में रख रहे हैं, when the atmospheric pressure is 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब इस बात को समझना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। मैंने अभी समझाया था, इसको क्या कहोगे, एच कहोगे। अब दिमाग लगाना, इज इंक्लाइंड 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री पर आ गया। स्ट्रक्चर बना लो बेटा, ये ऐसे रखी है, ठीक, ये ट्यूब ऐसे रखी है। तो और थोड़ा सा इसको कर लो प्लॉट, ठीक, मान लो यहां तक वाटर फिल है, ठीक है, बढ़िया आफत, खोलो इसको, हम अलग मार खाने वाले हो हमसे। तो बताओ बेटा हाइट कितनी, ये हाइट देखो यहां से लेट, ठीक, ये हाइट हो गई। इस एंगल को बेटा मैंने क्या माना, थीटा। ये ट्यूब ऐसे थी, ये ऐसे रखी है। आपको मालूम है हमें हमेशा वर्टिकल हाइट लेनी है, वर्टिकल, ये हाइट नहीं ले सकते, ये हाइट लोगे तो क्या करूं, साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी मैच कर जाए। आपको एच दे रहा है 75 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है आपसे, लेंथ पूछ रहा है। तो मैं क्या करूं, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बेटा एंगल कितना दे रहा है, एंगल दे रहा है 60 डिग्री, थीटा 60, तो साइन 60 इक्वल, अब यहां डिसाइड करो क्या एच है क्या एल है। तो परपेंडिकुलर सामने वाला और हाइपोटेनस ये, इसका मतलब ये हाइट है, ठीक, और ये ट्यूब की ओवरऑल लेंथ है, ये ट्यूब की ओवरऑल लेंथ है। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन साइन 60 की वैल्यू बताओ, √3/2 इक्वल बेटा एच कितना है 75 सेंटीमीटर अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, 75 टू जा बेटा 150, तो लेंथ हो गई 150 डिवाइड बाई 1.7, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 बेटा 7, तो ये पॉइंट ऊपर लग जाएगा 0 और 17 8 जा कितना 136, तो 8 टाइम्स तो जाएगा ही, 14 बचा,
14 का मीन्स 140 हो गया, फिर कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। अब आप पॉइंट समथिंग जितना भी आ जाए, चलो